Hello everyone. Okay, let's move ahead. Next we have square root of a complex number. हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, मान लो कि a प्लस आयोटा b एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट इट्स रूट. तो अंडर रूट निकालें. तो लेट सपोज अंडर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y. सही है. वेयर a b x y ये सब क्या है, आपके रियल नंबर है. ठीक है. अच्छा, कंपटीशन में तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया एमसीक्यूज में तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे. अभी हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं पहले. ठीक है. तो वहां तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लोगे. लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं. ठीक है. स्कूल लेवल का कॉन्सेप्ट है ये. तो वहां पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते. अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया तो हो सकता है आपको मार्क्स ना मिले. ठीक है. या पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आपके टीचर जो भी होंगे वो हो सकता है कि गलत कर दें. ठीक है. तो ध्यान रखें इस बात का. स्कूल लेवल के लिए मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आपको प्रोसीजर से करना है. वो प्रोसीजर क्या है वो अभी बताया जाएगा. ठीक है. कंपटीशन के लिए जो लास्ट में अभी हम रिजल्ट ड्राइव करेंगे वो डायरेक्ट रिजल्ट आप लगा सकते हैं. ठीक है. तो चलिए फिर हमने क्या करा, यहाँ पे स्क्वायरिंग करी दोनों साइड. स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा. तो a प्लस आयोटा b और राइट साइड में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई. इतना ही हो जाएगा. नाउ यू हैव टू कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड्स. क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है ऐसा तो तभी हो सकता है जब उनका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बराबर हो, है ना. तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है a और राइट हैंड साइड पर रियल पार्ट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है. और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर इमेजिनरी पार्ट क्या है 2xy और लेफ्ट हैंड साइड पर इमेजिनरी पार्ट क्या है b. ठीक है. तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए. ठीक है. तो दो अननोन है और आपके पास दो इक्वेशन आ गई, 1 और 2. अब इन दोनों को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकाल लो. अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से सॉल्व करते हो. ठीक है. आप जो भी होगा यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दो, y की निकाल के इधर डाल दो. ठीक है. या कोई और तरीका जो भी आपको सही लगे. नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हो. ठीक है. तो हमने तो कैसे किया है वो देख लो. सिंस वी नो डैट यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगी है ना वो ये वाली लगी है, a प्लस बी होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab. ठीक है. एक्सपेंड कर लो दोनों साइड, देख लो बराबर आ जाएगा. ठीक है. ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर भी इतना ही आ जाएगा. ठीक है. तो सही है. और यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है एक्स स्क्वायर, b का काम कौन कर रहा है वाई स्क्वायर. सही है. ये चीज समझ में आ गई. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है वो a दिया हुआ है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा. और ये आपका 2xy का होल स्क्वायर हो गया और वो कितना है b तो ये b स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये स्क्वायर हटेगा तो ये प्लस माइनस में जाएगा. लेकिन हम माइनस वाला रिजेक्ट कर देंगे. क्यों कर देंगे, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, है ना. तो इसलिए नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है. तो वो नेगेटिव वाला हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे. इतना समझ में आ गया. तो यहाँ से अब आप देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग कुछ आएगा और एक इक्वेशन ये है हमारे पास. ठीक है. अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो. ठीक है. सॉल्व करने के लिए क्या करा, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया. ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये चीज समझ में आ गई. नाउ बस यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो. पहले ये 2 नीचे जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a बाय 2. ठीक है. दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट. अब ये जो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z, है ना. तो यहाँ पर तो स्क्वायर भी लिखा हुआ है, ये मिस्टेक है यहाँ पर, है ना, गलती है. इसको सही करना तो हटा देना भाई स्क्वायर को यहाँ से. तो फाइनली x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. इसको याद रखना है. तो ये x आ गया. पुट इन y
ठीक है, तो एक इक्वेशन हमने ऊपर ये निकाली थी 2xy इक्वल्स टू b, है ना। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी b/2x और x की ये वैल्यू रख दो उठा के यहाँ पर और सॉल्व कर लो। यहाँ पर आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज करोगे ना आप तो इतना आ जाएगा। देखो ये हमने रैशनलाइज किया, नीचे था यहाँ पे x की वैल्यू रखी, इसको रैशनलाइज कर दिया, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी नीचे आपके पास बचेगा b/2, तो ये b/2 कैंसिल हो गया पूरा पूरा, तो ये बच गया प्लस माइनस अंडर रूट मोड ऑफ, यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है इसको हटा दो ये गलत है, मोड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z/2। ठीक है, तो x आ गया y आ गया। नाउ वी कैन राइट डाउन द स्क्वायर रूट। अब हमारे पास ये बन गया फॉर्मूला, अब इसको याद रखना है। तो अंडर रूट प्लस माइनस लगाएंगे, देन ब्रैकेट अंडर रूट मॉड ऑफ z, ये वाला स्क्वायर हटा दो, प्लस रियल पार्ट ऑफ z/2 प्लस, अब यहाँ पर प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा ये देखना पड़ेगा। अगर इमेजिनरी पार्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल लो, अगर वो पॉजिटिव है फिर तो यहाँ पे बीच में प्लस लगा दो, अगर वो नेगेटिव है फिर यहाँ पे बीच में नेगेटिव लगा दो। सही है, समझ में आ रहा है। और बाकी ये जो स्क्वायर है भैया ये हटा दो, तो बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। पीडीएफ में मिस्टेक है, जो बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं पीडीएफ तो यहाँ पर करेक्शन कर लो। सही है, तो भाई ये फाइनली आपका ये डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। अब इसको आपको याद रखना है, अप्लाई कर सकते हैं। देखो जरा, अंडर रूट बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अंडर रूट 3 माइनस 4 आयोटा। तो यहाँ पर इसका मॉडुलस निकाल लो, मॉडुलस कितना आ जाएगा, अंडर रूट 25 डेट इज 5, इतना आ गया, प्लस रियल पार्ट क्या है 3, ठीक है, बाय 2, तो 8/2 अंडर रूट 4 डेट इज 2, ये 2 आ गया। इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो इसलिए बीच में माइनस आ गया, ठीक है। फिर वही यहाँ पर मॉडुलस तो 5 है, अब यहाँ पे प्लस था, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस रियल पार्ट ऑफ z डेट इज 3। सही है, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 1 डेट इज 1, तो इतना आ गया, प्लस माइनस 2 माइनस आयोटा, तो ये आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसी को अगर हम प्रोसीजर से करें, ये तो मैंने बताया कि कंपटीशन में अगर आया तो ऐसे करेंगे, लेकिन अगर आपके स्कूल लेवल वगैरह में आ जाए फिर तो जैसे ये फॉर्मूला हमने ड्राइव करा है ना, ऐसे ही करेंगे। फिर हम मतलब कुछ ऐसे करेंगे कि अंडर रूट 3 माइनस 4 आयोटा, इसको हमने मान लिया x प्लस आयोटा y, फिर स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा y, ठीक है, डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। फिर कंपैरिजन कर दिया दोनों साइड, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का, तो 3 आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस 4 विल बी 2xy। सही है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे वो आप, ठीक है, अब 2 इक्वेशन हो गई, आप जैसे मर्जी सॉल्व करो, इट इज अप टू यू। अब इतने भी छोटे बच्चे नहीं है ना कि आपको सारी चीजें बताई जाए कि अब ये कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा उसके लिए अभी हमने फॉर्मूला लिखवाया था, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यानी कि माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की तो वैल्यू रख दोगे आप, यानी ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू रखी, ये 9 हो गया, 9 माइनस इसका स्क्वायर डेट इज 16, है ना, कितना आ जाएगा ये आपका 16, नेगेटिव में आ रहा है तो कुछ गलती करिए, हाँ यहाँ पे प्लस होगा तब होगा, तो प्लस यहाँ पे आ गया 16, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर है आपका, तो भाई ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट 25 डेट इज 5, माइनस भी आएगा माइनस 5 भी, लेकिन उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो अब एक इक्वेशन तो आपके पास ये है, ठीक है, लेट्स से 3, और एक इक्वेशन ये थी, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, x आ जाएगा फिर y आ जाएगा, उसके बाद जो अंडर रूट है ना फिर वो आप ऐसे लिखोगे प्लस माइनस x, जो भी आप निकालोगे, ठीक है, x की 2 वैल्यू आएगी, y की 2 वैल्यू आएगी, तो इसलिए बाहर ये प्लस माइनस लगा हुआ है। अब बीच में प्लस आएगा या माइनस, अगर आप ऐसे प्रोसीजर से कर रहे तो यहाँ पर आप ये देखोगे जो यहाँ पर 2xy
अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो आप बीच में माइनस लगा दो। अगर 2xy की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो फिर यहाँ पे प्लस लगेगा। ठीक है, तो अभी तो माइनस है इसलिए माइनस लगा दिया, और फिर y। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर अपना आप ही x जो है आपका वो 2 आ जाएगा, फिर बीच में माइनस लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव है, फिर y यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये इतना रहेगा आयोटा। ठीक है, तो बस ये आंसर आ जाएगा। तो प्रोसीजर से ऐसे करोगे, समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। √12 प्लस 5 आयोटा। 12 प्लस 5 आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अंडर रूट निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, कर लेंगे। तो प्लस माइनस देश ब्रैकेट, इसका मोड निकाल लो भाई। 144 प्लस 25 169 का अंडर रूट वी गेट 13 प्लस रियल पार्ट दैट इज 12/2। तो ये कितना हो गया आपके पास 25/2, तो दैट इज 5/√2। सही है, यहाँ पर 13 12 तो ऐसे रहेगा, बीच में माइनस हो जाएगा आपकी बात, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1/√2। बस ये आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव आया है, क्यों? बिकॉज आपकी बार क्या है, इमेजिनरी पार्ट आपका पॉजिटिव है। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट वी हैव कोऑर्डिनेट एप्लीकेशन। जैसे अभी कभी भी आपके पास ऐसे है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन लिखी हुई है, तो उसको हम हमेशा ही कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, और कार्टेशियन इक्वेशन को हमेशा हम कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? अगर आपको कार्टेशियन में चेंज करना है, फिर तो आप क्या करो, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स सपोज z, तो उसको तो हम क्या करेंगे, x प्लस आयोटा y रख देंगे, अपना आप ही कार्टेशियन में चेंज हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, मोड ऑफ z माइनस 2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। तो z को रख दिया हमने x प्लस आयोटा y, यहाँ पे रखा, तो कितना मिलेगा, x माइनस 2 प्लस आयोटा y होल मोड, और रियल पार्ट क्या है इसका, x है। बाकी आप सॉल्व कर लो इसको, देखो क्या निकल के आता है। तो मोड चाहिए यहाँ पर हमें, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर रूट। सही है, स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, ये x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 2ab, तो माइनस 4x हो जाएगा प्लस y स्क्वायर। तो ये सब चीजें मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं वैसे, बट फिर भी चलो, y स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉमन आके x माइनस 1। फाइनली ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन से कर्व की इक्वेशन है। ठीक है, सो इट्स अ पैराबोला, इट्स अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, जिन बच्चों ने कॉनिक सेक्शन कर लिया है, जो +1 में है कॉनिक सेक्शन कर लिया है, या +1 पास आउट है, वो तो ठीक है, उनको समझ में आ जाएगा। जो जस्ट +1 में आए हैं अभी, उनके लिए बस क्या कर सकते हैं, अभी मत करो, छोड़ दो, जब कर लोगे तब आ जाना, समझ लेना। दूसरा ये है कि नहीं पता था, कोई बात नहीं, तो अब पता चल गया। इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब कार्टेशियन इक्वेशन से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप तो क्या करो, x को लिख देंगे हम z प्लस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2, और y को लिख देंगे y माइनस वाई कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा। क्यों, ऐसा क्यों करा? देखो हमें पता है ना, हमने z को क्या लिखा हुआ है, x प्लस आयोटा y, तो कॉन्जुगेट ऑफ z कितना हो जाएगा, x माइनस आयोटा y। इनको ऐड करो जरा, कितना हो जाएगा 2x, फिर 2 नीचे आ जाएगा तो x इतना आ गया। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे, z माइनस जेड कॉन्जुगेट, x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 आयोटा y, तो 2 आयोटा y नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया आपका, तो y को रिप्लेस करेंगे z माइनस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा से। ठीक है, तो कार्टेशियन इक्वेशन से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं कुछ एग्जांपल वगैरह। तीसरा, मान लो हमारे पास ना एक ऐसे ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, लेट्स से ए इज z1 मान लेते हैं कि x1 प्लस आयोटा y1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या आएगा, x1 y1, यानी कि एक पॉइंट हो गया a x1 y1। z2 इज x2 प्लस आयोटा y2,
इसके क्रॉसपोंडिंग पॉइंट क्या हो गया, x2 y2, यानी ये वाला पॉइंट हो गया x2 y2। z3 इज x3 प्लस आयोटा y3, इसके क्रॉसपोंडिंग पॉइंट क्या हो गया, x3 प्लस आयोटा y3। सही है, आप पॉइंट लिख रहे हैं सॉरी, तो यहाँ पर कॉमा लगाओगे तो ये हो जाएगा x3 y3। सही है, तो अब एक ट्राइंगल है जिसके तीनों पॉइंट्स हमें पता है, पॉइंट्स तो वैसे यहाँ भी दिए थे लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दिए थे, तो हमें पता है corresponding to a complex number we can locate a point uniquely। तो ये ट्राइंगल बन गया। अब ये ट्राइंगल बन गया, क्लोज्ड फिगर है तो ऑफकोर्स एरिया भी होगा, तो ये एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे, आई होप पता होगा, है ना। डिटर्मिनेंट यूज करके एरिया लिखो, फॉर्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3, सो x1 x2 x3 देन y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। अब वही कि यहाँ पर अब x1 को हम लिख लेंगे z1 प्लस z1 कॉन्जुगेट बाय 2, y1 विल बी z1 माइनस z1 कॉन्जुगेट बाय 2 आयोटा। सिमिलरली x2 y2 x3 y3 को भी ऐसे कर देंगे, x2 रहेगा z2 की टर्म में, y2 रहेगा z2 की टर्म में, x3 z3 की टर्म में रहेगा और y3 z3 की टर्म में, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अब यू कैन सी कि 1/2 1/2 1/2 सभी में है यहाँ पर कॉलम 1 में, तो ये 1/2 यहाँ से बाहर आ जाएगा और 1/2 आयोटा यहाँ से बाहर आ जाएगा। सही है, दैट इज टेकिंग 1/2 आयोटा कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2, इन दोनों कॉलम से बाहर निकाल दो तो ये बाहर आके इतना हो जाएगा 1/8 आयोटा बन जाएगा, z1 प्लस z1 कॉन्जुगेट z1 माइनस z1 कॉन्जुगेट और 1। ठीक है, ऐसे यहाँ पर z2 प्लस z2 कॉन्जुगेट z2 माइनस z2 कॉन्जुगेट 1, z3 प्लस z3 कॉन्जुगेट z3 माइनस z3 कॉन्जुगेट और 1। ठीक है, बाकी आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, प्रॉपर्टीज वगैरह लगा सकते हो डिटर्मिनेंट की, है ना। देखो अगर हमने यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड किया तो ये कैंसिल हो रहा है ना। तो एक तो ऑपरेशन ये लगा लेते हैं कॉलम 1 में, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ठीक है, ये लगा लो और उसके बाद देखते हैं क्या होगा फिर। चलो देखते हैं, पहले C1 में लगा दिया C1 प्लस C2, ऐसा लगाने से क्या हो गया, ये 2z1 2z2 2z3 हो गया। अब 2 सभी में उठा के बाहर लिया है, कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1/4 आयोटा और यहाँ बचेगा z1 z2 z3 कॉलम 1 कॉलम 3 एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम 2 में ऑपरेशन लगाऊं, क्या कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे z1 कैंसिल z2 कैंसिल z3 कैंसिल। सही है, समझ में आ रहा है। तो जी फाइनली इतना आ गया आपके पास 1/4 आयोटा z1 z2 z3 माइनस z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट माइनस z3 कॉन्जुगेट 1 1 1, ये आ गया। सही है, अब यहाँ पर तो यू कैन सी कि माइनस 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 है, यानी कि -1 बाहर आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो एरिया है वो तो कभी नेगेटिव में होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि एक और मोड लगा लो बाहर, अगर पॉजिटिव में रखना है तो यहाँ से जो माइनस बाहर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसलिए कितना हो जाएगा, ये आपका 1/4 आयोटा डिटर्मिनेंट ऑफ z1 z2 z3 z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट 1 1 1। ठीक है, तो फाइनली ये इसको याद रखना आपने, रिमेंबर दिस इज व्हाट एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर z1 z2 z3। तो बहुत सिंपल है स्ट्रक्चर, तो इसका ना याद रख सकते हो आप, इतना कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा यार, अगर मान लो ट्राइंगल बने ही ना, ट्राइंगल कब नहीं बनेगा, जब पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे A B C, अगर कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए तो ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं। तो अब की बार जो एरिया होगा वो 0 हो जाएगा। तो अभी जो हमने एरिया का फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल तो बना ही नहीं। तो वहां से क्या निकल के आया, कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी। ये 3 पॉइंट्स कैसे हैं, कॉलिनियर। अगर ये 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है देन एरिया विल बी 0, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ
Z1 Z2 Z3 Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट 1 1 1, ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है? सो रिमेंबर दिस। चलिए अब हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे लाइन को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, काफ़ी फॉर्म्स में हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे पहली बात तो लाइन को प्लॉट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मान लिया कि वो पॉइंट है हमारे पास ए एंड बी, Z1 Z2, तो ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये लाइन है। ठीक है, लाइन है तो वो दोनों साइड ही इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगी, तो ये लाइन है आपकी। ठीक है, तो मान लिया इस लाइन के ऊपर आगे चल के कोई पॉइंट है पी जेड, इस लाइन के ऊपर ही है, तो ये तो क्या है, कॉलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है? दीज 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पी ए, ठीक है, या फिर ए पी इज पैरेलल टू ए बी। कॉलिनियर बोलो या पैरेलल बोलो, एक ही बात है। ठीक है भाई, ए पी एक वेक्टर बनेगा, ए बी एक वेक्टर बनेगा। अब ये दोनों वेक्टर कैसे है, कॉलिनियर है, ठीक है, या फिर पैरेलल है। समझ में आ रहा है? तो ए पी को कैसे लिखेंगे, जेड माइनस जेड वन, ठीक है, और यहाँ पर Z2 माइनस Z1, ए बी ऐसे लिख लेंगे। पैरेलल है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं देन दिस इज द कंडीशन, Z1 माइनस Z1 Z माइनस Z1 इक्वल्स टू लैम्डा Z2 माइनस Z1। सही है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये जो लैम्डा है दिस कैन बी एनी रियल वैल्यू। सही है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ से Z1 उठा के राइट हैंड साइड लेकर आ जाओ। तो एक तो आप इस फॉर्म में याद रखो, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। फिर Z1 राइट साइड में आ जाएगा, तो Z1 प्लस लैम्डा Z2 माइनस Z1, ठीक है, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स A एंड B। ये इसकी सेकेंड फॉर्म हो गई। ठीक है, क्या हो गई है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। सही है, देन तीसरी फॉर्म क्या है कि जैसे अभी हमने ऊपर बोला, ये यहाँ पे लिखा हुआ था, है ना, क्योंकि पैरेलल थे दोनों वेक्टर, तो लैम्डा इनटू ये यहाँ था Z2 माइनस Z1। अब इसको नीचे लेकर आ रहे हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इक्वल्स टू ये रियल वैल्यू है, कोई रियल नंबर है, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, रियल है, इट इज प्योरली रियल। समझ में आ रहा है? सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज प्योरली रियल। अब अगर ये प्योरली रियल है तो ये रियल एक्सिस पे लाई करेगा, या तो यहाँ होगा पॉजिटिव साइड पे, या फिर यहाँ होगा नेगेटिव साइड पे। 0 होगा तो आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होगा। तो अगर हम इसके आर्गुमेंट की बात करें तो इसका जो आर्गुमेंट होगा वो या तो 0 होगा या फिर पाई होगा, वेन एवर डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब क्या है, बस अगर यहाँ हो गया तो फिर डिफाइंड नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो मतलब ये चीज कुछ नई नहीं है, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुके हैं। ठीक, वो देख लेना कि कहाँ पे बताया, कौन से लेक्चर में बताया, देखो जाके। दूसरा और क्या पता चला, ठीक है, ये प्योरली रियल है। अब मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, मान लो कि यहाँ पर है, अगर मैं पूछूं इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट तो मिरर इमेज होती है अबाउट रियल एक्सिस, है ना, तो कॉन्जुगेट तो इसकी मिरर इमेज कहाँ होगी, ये खुद ही हो जाएगा। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है देन कंडीशन क्या है, Z इक्वल्स टू Z कॉन्जुगेट। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, ये, यानी ये अपने कॉन्जुगेट के बराबर होगा, है ना, तो इसका कॉन्जुगेट ले लो, Z कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट, यही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज व्हाट, फोर्थ फॉर्म। इस फॉर्म में भी आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ और भी तरीके हैं, लाइक अब इस चीज को हम ऐसे लिख लें, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लें, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स A एंड B, Z1 Z2 Z, फिर इन्हीं का कॉन्जुगेट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, Z कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट 1 1 1 इक्वल्स टू 0। अब ये कैसे आ गया, यहीं से आ जाएगा। देखो, अगर इसमें जैसे डिटर्मिनेंट है, इसमें मैंने लगा लिया R माइनस R1 में ऑपरेशन लगा लिया R1 माइनस R2, और R2 में भी लगा दो R2 माइनस R3। ठीक है, तो ये हो जाएगा Z माइनस Z1, यहाँ हो जाएगा Z1 माइनस Z2, ये Z2।
दिस विल बी z कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट, z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट, z2 कॉन्जुगेट, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नाउ एक्सपेंड अलोंग कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड कर लो, आपका इतना ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये चीज आ जाएगी। तो कह सकते हैं दिस इज व्हाट फॉर्म नंबर 5, तो वैसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म 4 में हमने क्या बोला, z माइनस Z1 ओवर Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट माइनस मतलब इसी का कॉन्जुगेट यहाँ आ गया। ठीक है, ये चीज है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज प्योरली व्हाट रियल, तो ये अपने ही कॉन्जुगेट के बराबर होगा। सही है, बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो यहाँ पे, ठीक है, वो आप कर लो। और यहाँ से क्या आप z वाली टर्म अलग कर लो, z कॉन्जुगेट वाली अलग कर लो, बाकी अलग कर लो। ठीक है, तो फाइनली इतना आ जाएगा, वो आप करके देखो यार। तो z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट इंटू z, ये आ गया, माइनस z2 माइनस z1 इंटू z कॉन्जुगेट, ये आ गया, माइनस दिस z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट माइनस z कॉन्जुगेट ओवर नॉट ओवर इंटू z2 माइनस z1। ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पर ना ऐसे देखो, मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लिया कि ये w के इक्वल है, और ये चीज क्या है, ये इसका कॉन्जुगेट है, इसका कॉन्जुगेट लोगे तो यही आएगा ना, z कॉन्जुगेट, ये z1 हो जाएगा, यहाँ पे ये z1 है, z1 कॉन्जुगेट। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्जुगेट है तो हट जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अगर ये w है तो ये w कॉन्जुगेट है, फिर तो ये कुछ ऐसा लिखा है w माइनस w कॉन्जुगेट, और ये क्या होता है आपका, दिस इज प्योरली इमेजिनरी, ये तो आपका प्योरली इमेजिनरी है, समझ में आ रहा है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को ना आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ये आयोटा यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी क्वांटिटी क्या है, प्योरली इमेजिनरी, मतलब इसके साथ आयोटा तो लगा हुआ है, फिर एक आयोटा बाहर से आके मल्टीप्लाई हो गया। सही है, तो अब तो ये इमेजिनरी नहीं रहा, है ना, तो अब क्या बन जाएगा, ये प्योरली रियल, समझ में आ गया। तो अब ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, प्योरली रियल बन जाएगी। ठीक है, तो अब ये ऐसे लिखा जाएगा। नाउ यहाँ हो गया ये आपका आयोटा z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट इंटू z, माइनस आयोटा यहाँ भी आ जाएगा, z2 माइनस z1 z कॉन्जुगेट। ठीक है, और माइनस, तो ये इतना मिलाकर ये पूरा क्या हो जाएगा आयोटा के साथ। ठीक है, माइनस भी ले लो साथ में, दिस इज व्हाट अ रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर। तो इसको लेट सपोज b बोल दिया, इसको हमने कोई नंबर b बोल दिया, और b क्या है यहाँ पे, रियल नंबर है। सही है, ये चीज समझ में आ गई। तो अब ऐसे देखो यार, यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, हमारे पास ये लाइन है L विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स A एंड B। A का यहाँ पे ले रखा था हमने Z1 और B इज Z2, तो ये लाइन की इक्वेशन है। तो ये एक वेक्टर है इसी डायरेक्शन में, है ना, ये एक वेक्टर है, तो इसको माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया है। तो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये बाय 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा, ऐसे, समझ में आ रहा है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, लेट सपोज कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर a है, एक मिनट के लिए मान लिया कि ये a है, एंड दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर टू लाइन, गिवन लाइन, गिवन जो भी आपको लाइन है उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, समझ में आ रहा है भाई। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप उसको मान लो आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आयोटा का मतलब क्या है, e की पावर आयोटा 5/2 ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये तो आपका रोटेशनल ऑपरेटर है, याद आया, रोटेशनल ऑपरेटर, तो ये तो घुमा के रख देता है, कि जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे घुमा के रख देगा, कितना, जो भी एंगल होगा यहाँ पे। सही है, तो यहाँ पे माइनस आयोटा का मतलब क्या है, माइनस आयोटा, दिस इज e की पावर माइनस आयोटा 5/2। सही है, 90 डिग्री घुमाएगा, लेकिन आपकी बार क्लॉकवाइज घुमाएगा। सही है,
ये चीज समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये है। अब फाइनली अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, है ना, अब इतना बड़ा तो कौन याद करेगा। इसको हमने बी बोल दिया क्योंकि रियल नंबर है, इसको ए बोल दिया, ठीक है। अब ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, ये लाइन है जो ए है ना वो परपेंडिकुलर है। ए क्या है यहाँ पर, लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर है, ठीक है। तो अगर मान लो आपको ए दे दिया, ए से तो क्या हो गया, लाइन की डायरेक्शन फिक्स हो गई। ए से क्या हो गया, लाइन की डायरेक्शन फिक्स हो गई, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। फिर से एक बार, ये लाइन थी, ये ए क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। माइनस आया, इस अगर हम, वो तो डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे ऐसे मत सोचो कि मैंने ऊपर बनाया है, ऐसे बना लो। मतलब कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर है लाइन के, ठीक है। तो ए एक वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। अगर मान लो ए दिया है, परपेंडिकुलर वेक्टर दे दिया, इस बात से मतलब क्या है, तो अगर आपको एक वेक्टर दे देना ए, तो यहाँ से लाइन की डायरेक्शन फिक्स हो गई, क्योंकि लाइन सिर्फ परपेंडिकुलर हो सकती है इसकी। बट ऐसे तो बहुत सारी लाइन हो सकती है, ऐसे तो बहुत सारी लाइन हो सकती है। लेट्स से इसके लिए बी की वैल्यू 1 हो गई, इसके लिए 2 हो गई, इसके लिए 3 हो गई, है ना। ये बी रियल नंबर रखते जाओ, अलग अलग लाइन्स आती जाएंगी। समझ में आ रहा है, आई होप इट इज क्लियर। तो अगर ये ए है, अगर ये ए है तो यहाँ इसका कॉन्जुगेट लिखा है, ठीक है। माइनस आयोटा का आयोटा हो गया, और ठीक है, अलग अलग कॉन्जुगेट हो जाएंगे ये। तो फाइनली लाइन ऐसे लिखी गई सिंपल फॉर्म में, इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो ए है वो हम किसको बोल रहे हैं, जेड बार के कोफिशिएंट को बोल रहे हैं, जेड बार के कोफिशिएंट को ए बोल रहे हैं, ठीक है। एंड जेड के कोफिशिएंट को ए कॉन्जुगेट। इज इट क्लियर। एग्जांपल, मान लो कि लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जेड प्लस यहाँ पे जेड कॉन्जुगेट प्लस कोई भी रियल नंबर, वो हमने यहाँ पे 7 ले लिया। अब यहाँ पर एक हमें चाहिए लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर, तो वो लेट सपोज हमने 3 माइनस 2 आयोटा ले लिया, मतलब यही वाला। अब यहाँ पर इसका आगे कॉन्जुगेट चाहिए, तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये लाइन की इक्वेशन लिखी गई, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मान लो आपको एक लाइन की इक्वेशन दे दी, ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी। तो इसके जो पैरेलल लाइन है वो हम कैसे लिखेंगे, इसके पैरेलल लाइन, मान लो ये तो हो गई लाइन, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। अब ए क्या है यहाँ पर, ये ए क्या है, ये तो लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर है, ठीक है। अब हमें इसी लाइन के अगर पैरेलल चाहिए लाइन, तो ऐसे तो बहुत सारी लाइन हो सकती है, यू कैन सी, ऐसे बहुत सारी लाइन हो सकती है, ठीक है। तो इन सभी के लिए ए तो यही रहेगा, मतलब इतना पार्ट तो सेम ही रहेगा फिर, है ना। बस प्लस लैम्डा कर दो, प्लस लैम्डा कर दो, सही है। तो यहाँ पे लेट सपोज लैम्डा ये 1 के लिए इतनी आ गई, लैम्डा 2 के लिए ये वाली लाइन आ गई, लैम्डा 3 के लिए ये वाली लाइन आ गई। तो लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हियर लैम्डा कैन बी एनी रियल नंबर, सही है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस इज, मतलब ये वाला पार्ट सेम रखना है, बी की जगह कुछ और स्केलर रख दो आप, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अगर परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, अगर हमें मान लो परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, तो ये तो एल हो गई, इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन मतलब ये वाली लाइन चाहिए, मान लो दिस इज L2, वी नीड दिस लाइन। अगर हमें ये लाइन चाहिए तो इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए होगा, है ना। तो इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए, तो वो कैसे आएगा, जैसे ये ए है, अगर मैंने इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 90 डिग्री ऐसे रोटेट हो जाएगा, है ना। तो आयोटा से मल्टीप्लाई करने से रोटेट हो गया, और फिर ये ए आयोटा ये इस L2 के परपेंडिकुलर आ गया, है ना, L2 के परपेंडिकुलर आ गया। तो अब तो हमारा काम बहुत इजी हो गया। फिर हमने क्या करा, फिर लाइन की इक्वेशन लिखनी है, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट प्लस कोई
रियल नंबर, लेट्स से लैम्डा दिस। अब इसके साथ क्या आएगा, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, ए आई। इसके साथ क्या आएगा, ए आई का कॉन्जुगेट, तो ये हो गया माइनस आई ए कॉन्जुगेट। सही है, तो ये लिखी गई आपकी परपेंडिकुलर लाइन। बताओ ये चीज समझ में आ गई? फाइन, चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल करना है, लेट एक लाइन है हमारे पास a कॉन्जुगेट z प्लस a इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस b इक्वल्स टू 0। देन फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ l दिस लाइन विद रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस के साथ ये पॉइंट निकालना है आपको, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ जो भी आएगा z, दैट विल बी प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब क्या है, z विल बी इक्वल्स टू जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये जो z कॉन्जुगेट लिखा है लाइन में, यहाँ पर इसकी जगह z रख लो, z कॉन्जुगेट की जगह z रख दो और z निकाल लो, तो ये आ जाएगा भाई आपका, यहाँ पे z रख दिया, z कॉमन लिया, a कॉन्जुगेट प्लस a इक्वल्स टू माइनस b, सो z आ गया माइनस b ओवर a प्लस a कॉन्जुगेट। तो इट्स अ दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद रियल एक्सिस। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। आई होप समझ में आ गया। चलिए चलिए चलिए, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, एक पॉइंट है आपके पास, ठीक है, इस लाइन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट दिस एन, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एंड यू हैव टू फाइंड आउट एन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, लेट्स सपोज जेड एन, ये चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, अब जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है होगा एक, ठीक है। लेट्स सपोज लाइन क्या है, ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ए क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर है, ठीक है, सही है। ये तो फ्री वेक्टर है, कहीं भी मूव करा सकते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा लाइन के और कहीं भी मूव करा सकते हैं, सही है। अब हमें चाहिए ये जेड एन, सही है। अब ये जेड एन कैसे आएगा, अब मान लो जैसे ये पॉइंट है सी, यहाँ पे हमने ओरिजिन ले लिया, तो ये पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा सी, ठीक है। अब अगर हमें ये चाहिए तो यहाँ पर हम कैसे जा सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर लगा लेते हैं, तो सी और प्लस सी एन वेक्टर, है ना, दिस विल बी ओ एन वेक्टर, ऐसे बन जाएगा, है ना। तो ये तो इसका पोजीशन वेक्टर तो हो गया सी, सी एन ये कैसे बनेगा, अब ये जो सी एन है ये ए के पैरेलल है, तो ए एंड सी एन क्या है, पैरेलल वेक्टर है ना। तो सी एन को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ए, बिकॉज पैरेलल है, ठीक है। तो यानी कि जेड एन हो गया आपका सी प्लस लैम्डा ए, गॉट इट। ये चीज समझ में आ गई। तो ये जेड एन आ गया, एन के क्रॉसपॉन्डिंग कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जेड एन लाइन के ऊपर लाई करता है, लाइन के ऊपर लाई करता है तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो जेड की जगह ये रख दो, सही है। नाउ जेड एन विल सेटिस्फाई द गिवन लाइन, तो जेड की जगह उठाकर ये रख दो भाई। तो ये जेड है सी प्लस लैम्डा ए प्लस ए जेड कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लोगे तो सी कॉन्जुगेट प्लस लैम्डा ए कॉन्जुगेट। तो भाई यहाँ से आपको बेसिकली करना क्या है, आपको तो लैम्डा निकालना है, यहाँ से लैम्डा निकाल दो, ठीक है। दैट यू कैन डू योरसेल्फ, कर लेना भाई, यहाँ पर कैलकुलेशन ही तो है। लैम्डा को यहाँ से अकेला करना है, कॉमन वॉमन लो, इतना आ जाएगा, तो फाइनली इतना आ जाएगा। यहाँ से लैम्डा कॉमन आया, यहाँ से बचेगा ए कॉन्जुगेट, यहाँ से बचेगा प्लस ए कॉन्जुगेट, ये जाएगा राइट साइड में माइनस बी, बाकी सारी टर्म्स जाएंगी राइट साइड में, माइनस ए कॉन्जुगेट सी, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेना, प्लस ए सी कॉन्जुगेट, गॉट इट। और ये हो जाएगा 2a कॉन्जुगेट, दैट इज मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। ए कॉन्जुगेट कितना होता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, इतना होता है। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। देखो ये सब चीजें याद नहीं करनी, याद तो आप नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है।
कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा जरूरी है, रटना नहीं है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, बस जेड एन, लैम्डा की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछा जाए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या, वो तो सी एन ही है, वो तो हम यहीं से निकाल देंगे। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो ये होगी ना सी एन, और सी एन क्या है, लैम्डा ए, तो इसकी लेंथ चाहिए तो मैग्नीट्यूड ले लो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए, सही है, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, लैम्डा ए। तो लैम्डा की वैल्यू डाल लो, माइनस में थी, मोड लगाए हटा दो, तो ए कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट सी प्लस ए सी कॉन्जुगेट प्लस बी ओवर 2 ए कॉन्जुगेट इंटू ये वाला ए, ये रहा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो ये हो जाएगा आपका मॉड ए कॉन्जुगेट सी प्लस ए सी कॉन्जुगेट प्लस बी ओवर 2 मॉड ए, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। कॉन्जुगेट का मोड आएगा तो इसकी जगह हम मॉड ए भी लिख सकते हैं, है ना, बिकॉज कॉन्जुगेट का मोड लो दैट विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चीज समझ में आ गई। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, कोई पॉइंट दिया है तो बस यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ये लाइन थी ना, लाइन की इक्वेशन क्या थी, ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी, और एक आपको पॉइंट दिया, ठीक है, यहाँ से आपको बोला है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो इस पॉइंट से, तो आपने ये पॉइंट दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो सी क्या करा आपने, उठा के जेड की जगह रखा है, बस यू कैन सी कि सी को जेड की जगह रखा हुआ है, प्लस बी ओवर 2a मॉड, जो भी यहाँ पर a होगा उसका मॉड, मतलब ऐसे याद रख सकते हो आप लोग, सही है, समझ में आ रहा है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का ये फॉर्मूला हो गया। रिफ्लेक्शन निकालने के लिए आ जाए, मान लो, अच्छा ये सारी चीजें ना, अगर जो बच्चे स्ट्रेट लाइन कर चुके हैं, आप उसमें कार्टेशियन में कन्वर्ट करके भी आप फिर ये फंडे लगा सकते हैं। अगर आपने स्ट्रेट लाइन अच्छी तरह से की हुई है तो आप इसको स्ट्रेट लाइन मतलब कार्टेशियन में कन्वर्ट करके इजीली कर सकते हो, मतलब जरूरत ही नहीं है इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म में करने की, ठीक है, लेकिन समझना तो जरूरी है, समझो इसको। तो रिफ्लेक्शन चाहिए, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन चाहिए अबाउट दिस लाइन, तो मान लिया कि ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर डी, तो रिफ्लेक्शन है तो ये क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, तो ये मिड पॉइंट होगा सी और डी का, तो जेड एन को ऐसे लिख सकते हैं सी प्लस डी बाई 2, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, और जेड एन क्या है, सी प्लस लैम्डा ए, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था, ठीक है, तो सी प्लस डी बाई 2, यहाँ समझ में आ गया। लैम्डा की वैल्यू रख लो उठा के, अभी ऊपर निकाली थी लैम्डा की वैल्यू, वैल्यू थी माइनस ए कॉन्जुगेट सी प्लस ए सी कॉन्जुगेट प्लस बी ओवर 2 ए कॉन्जुगेट, ए अपनी जगह इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2, ठीक है। तो भाई यहाँ से एक तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम वेलसीएम ले लो, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, और यहाँ से एक तो ये सी भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा है। तो ये सारा कुछ कट पिटा के भाई आपका फाइनली आप यहाँ से डी निकाल लो, ठीक है, वो आप करोगे कैलकुलेशन करके देखो, डी आ जाएगा आपका माइनस ए सी कॉन्जुगेट प्लस बी ओवर ए कॉन्जुगेट, ये आ गया आपके पास डी, ठीक है, मतलब ये चीज आ गई ना, ये पॉइंट था, इसका चाहिए था हमें रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन हमने डी माना, तो डी फाइनली हमने ये निकाला, समझ में आ रहा है। तो बस यही आपका आंसर होगा। अब इसको थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा ए कॉन्जुगेट डी, और जितनी भी टर्म्स राइट साइड में सभी को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ, तो ए सी कॉन्जुगेट प्लस बी इक्वल टू 0, सही है, ठीक है। अब इसको ना बस इसको याद रखने का तरीका देखो आप, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक लाइन दी, एक पॉइंट दिया, इसका बोला कि इमेज निकालो, तो हमने मान लिया कि इसकी इमेज बी है, डेट इज डी, ठीक है। अब लाइन की इक्वेशन क्या है, ये लाइन की इक्वेशन है, तो करना क्या है, कहीं पर भी जैसे यहाँ पर ये निकल के आई रिफ्लेक्शन, है ना, डी यहाँ से ये, तो जेड की जगह क्या लिखा हमने डी, ठीक है, और यहाँ पर सी, कॉन्जुगेट तो अपनी जगह है, यहाँ पर सी, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे डी आएगा यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पे मैं सी भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे डी भी लिख सकता हूँ,
ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। बस उठा के सी और डी यहाँ रख दो, सी और डी यहाँ पर रख दो और कुछ नहीं। लाइक एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल, you have to find out the reflection of z2 minus 3 iota in this line। इसमें रिफ्लेक्शन निकालना है। लाइन है 1 प्लस 2 आयोटा जेड प्लस 1 माइनस 2 आयोटा जेड कॉन्जुगेट प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये सी है, डी हमें पता नहीं है, डी तो रिफ्लेक्शन है, वो तो निकालना है। तो रिफ्लेक्शन को हमने यहाँ पे z1 मान लिया, चलो उसको, ठीक है। इसका जो रिफ्लेक्शन है ना z1 मान लिया, ये रिफ्लेक्ट इस पॉइंट का 2 माइनस 3 आयोटा जो इसका रिफ्लेक्शन है z1 मान लिया, और ये लाइन आपको गिवन है। तो लाइन ऐसी थी, तो अब करना क्या है, ये z1 हमने यहाँ रख दिया और ये उठा के हमने z की जगह रख दी। ठीक है, बस यही आंसर हो जाएगा। यहाँ से z1 निकाल लेना, 1 प्लस 2 आयोटा z1 प्लस 1 माइनस 2 आयोटा कॉन्जुगेट लोगे 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप z1 निकाल दो, तो वो तो आप कोई भी निकाल सकता है ना, वो तो बस कैलकुलेशन है, कुछ है ही नहीं, अब मल्टीप्लाई वगैरह करके निकाल लो। तो फाइनली आपका ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा z1 प्लस 8 माइनस आयोटा प्लस 15, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओगे तो माइनस कॉमन 13 माइनस आयोटा ओवर दिस। अब इसको भी रैशनलाइज वगैरह कर लो, फाइनली a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखना है ना। तो रैशनलाइज कर लो, अब वो तो कोई भी कर सकता है, बच्चा बच्चा कर सकता है, अब इतने छोटे भी नहीं यार आप लोग, ये सारी चीज़ें बताई जाए। मेन इसकी लाइन ऑफ थिंकिंग है वो बता दी। z1 आ जाएगा आपका फाइनली माइनस 11 माइनस 27 आयोटा बाय 5, ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही करेंगे बस।